हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ मास 6.63 into 10 to the power minus 28 gram can be located with an accuracy of 1 angstrom. The uncertainty in its velocity is about सॉरी, मास क्या दिया हुआ है? मास m इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू दावर माइनस 28 ग्राम। जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मास हो जाएगा हमारे पास 6.63 इंटू 10 टू दावर माइनस 31 किलोग्राम। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स हमको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू दावर माइनस 10 मीटर होता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी डेल्टा वी को हम इस साइड रख के बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन की जगह हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पर, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू, एच की वैल्यू है हमारे पास 6.63 इंटू 10 टू दावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन 10 टू दावर माइनस 10 मीटर इंटू एम। मास क्या है हमारे पास? 6.63 इंटू 10 टू दावर माइनस 28 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था ना हमने इसको, ये हो जाएगा 10 टू दावर 31 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा V इज इक्वल टू 6.63 से 6.63 कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर बच जाएगा हमारे पास 10 टू दावर माइनस 34। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जूल, 1 जूल इज इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जूल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है? सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दावर माइनस 31 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 टू दावर माइनस 41। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7.9 इंटू 10 टू दावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड कैसे? देखो, यहाँ पे मीटर है, नीचे मीटर और क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, एक सेकेंड है यहाँ पर, एक सेकेंड से एक पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 मीटर थे तो 1 मीटर बच गया, 2 पर सेकेंड थे तो 1 पर सेकेंड बच गया, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो वही लिखा है यहाँ पे 7.9 इंटू 10 टू दावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो 7.9 तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में हमको 8 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू दावर 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। Next, if the uncertainty in velocity of a moving object is 1 into 10 to the power minus 6 meter per second, ठीक है, तो डेल्टा V is equal to 1 into 10 to the power minus 6 meter per second, and the uncertainty in its position delta x, delta P, sorry, uncertainty in पोजीशन बोला है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोला है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 58 मीटर। ठीक है, तो मास निकालना है हमको, तो क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू 58 मीटर इंटू मास कैलकुलेट करना है इंटू डेल्टा वी 1 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एच क्या है? 6.626 इंटू 10 टू दावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय
4 इंटू 3.14। तो मास को इस साइड रहने देंगे, बाकी सबको हम कहा ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो मास m इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जूल को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में सेकेंड है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 58 मीटर इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, किलोग्राम बच जाएगा। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा मास m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये किसका मास होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। If the uncertainty in momentum and uncertainty in position of a particle are equal, तो क्या हुआ है, uncertainty in momentum delta p is equal to uncertainty in position delta x of a particle are equal, then the uncertainty in its velocity। ठीक है, तो डेल्टा v निकालना है हमने। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डेल्टा p और डेल्टा x इक्वल है, तो डेल्टा x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा p लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डेल्टा p इंटू डेल्टा p क्या हो जाएगा, डेल्टा p का स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर मैं रूट करूंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड रूट करने पे डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट h अपॉन 4 पाई। और डेल्टा p को मैं क्या लिख सकती हूँ, m डेल्टा v लिख सकती हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये 4 है ना, देखो h अपॉन पाई, ये तो अंडर रूट में हो गया, और 4 का जब हम रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 1/2 रूट h अपॉन पाई। m को जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा v इज इक्वल टू 1 अपॉन, डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 m रूट h अपॉन पाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1/2 m रूट h अपॉन पाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, if an electron, if an atom, an electron is moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.005%। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमको क्या दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी हुई है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या दी हुई है हमको, 600 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना परसेंट है, 0.005%। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 6 5 30, 0.03 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है हमको। तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहां से डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m डेल्टा v। तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम,
इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0.03 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, और पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻³ 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज इन जनरल सिग्निफिकेंट टू, किसको किसके सिग्निफिकेंट है? प्लैनेट्स के? नहीं। क्रिकेट बॉल ऑफ 500 ग्राम? नो। कार्स? नो। माइक्रो पार्टिकल्स हैविंग अ वेरी हाई स्पीड? करेक्ट, ऑप्शन डी। The product of uncertainty in velocity and uncertainty in principle of a microparticle of mass m is not less than in which of the following? तो यहाँ पे देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और हमसे क्या पूछा हुआ है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो वेलोसिटी और पोजीशन को इस साइड रखेंगे लेफ्ट साइड पे, और बाकी जो भी है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1/m, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या पूछा है? नॉट लेस देन पूछा है। नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन position if associated with an uncertainty in momentum which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 gram centimeter per second, the uncertainty in electron velocity is डेल्टा पी हमें दिया है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमको दिया है 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा पी की वैल्यू हमें दी हुई है 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मास निकालना है, तो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और वेलोसिटी हमको निकालनी है, ठीक है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻18, नीचे हो जाएगा 10⁻⁻28 ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.11 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए किस आंसर के आसपास है ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 1 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Next, if uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity. Uncertainty in position and momentum are equal, ठीक है। तो फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहां से डेल्टा एक्स की जगह लिख सकती हूँ डेल्टा पी, तो ये डेल्टा
P इंटू डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P का स्क्वायर, डेल्टा P का स्क्वायर, दोनों साइड रूट लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू H अपॉन 4 पाई का रूट। तो डेल्टा P की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, m डेल्टा V, m डेल्टा V इज इक्वल टू 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो 1 अपॉन 2 रूट h अपॉन पाई, m इस साइड आ जाएगा तो डेल्टा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 m रूट h अपॉन पाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास क्या है, मास m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 28 gram, moving with a velocity of 3 into 10 to the power 4 centimeter per second, accurate up to 0.001%। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या दी हुई है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, इसका कितना परसेंट, 0.001%, कितना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 10 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 10 टू दी पावर -3, और इसको लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये जब 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 और -2 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, 3 इंटू 10 की पावर -1, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा x इंटू m डेल्टा V इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x, इसको एक बार कहाँ लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, h अपॉन 4 पाई इंटू मास m डेल्टा V, तो डेल्टा x इज इक्वल टू h की वैल्यू हमारे पास है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -27 अर्थ सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास m, मास की कितना है हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम इंटू डेल्टा V, डेल्टा V कितना था 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो जैसे जूल होता है ना हमारे पास, मैंने आपको बताया था जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हमारे पास अर्ज होता है, ये क्या कौन सी यूनिट होती है, जूल हमारे पास एसआई यूनिट होती है, अर्ज हमारे पास सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड और सेकेंड ये मल्टीप्लाई होकर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, सेंटीमीटर। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.93 सेंटीमीटर, 1.93 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, और एक चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि इनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे कांस्टेंट है, वेवलेंथ को कांस्टेंट कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको पता है
एक फॉर्मूला हम सबको पता है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये होता है ना। और यहां से वेलोसिटी v हम निकाल सकते हैं एच अपॉन एम लैम्डा, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला हमको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। v की जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो ये जाएगा हाफ एम एच अपॉन एम लैम्डा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एम इंटू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या पता चला हमें, जो एनर्जी है हमारी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि मास जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम, मास ज्यादा एनर्जी कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमको पार्टिकल्स दिए हैं इनमें मास का अगर हम ऑर्डर लगाएं तो मास सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे कम, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन in an excited hydrogen atom jumps from an energy level of n is equal to 5 to level for which n is equal to 2, the spectral line is observed in which series of the hydrogen spectrum। तो यहाँ पे देखिए लाइमन सीरीज में क्या हो जाता है, n is equal to 1, देखिए ऐसे होता है ना हमारे पास, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो उसके लिए वो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पे अगर आएगा तो लाइमन सीरीज, और हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 पे अगर आएगा तो वो हो जाएगी हमारे पास बाल्मर सीरीज, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 पे आएगा तो पास्टन सीरीज, n इज इक्वल टू 4 पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, और n इज इक्वल टू 5 पे अगर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फंड सीरीज। तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, क्या होता है लाइमन सीरीज होता है, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, बाल्मर सीरीज होता है, n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास होता है पास्टन सीरीज, n इज इक्वल टू 4 के लिए ब्रैकेट सीरीज, n इज इक्वल टू 5 के लिए फंड सीरीज, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, लाइमा के भैया एंड पापा के पास बड़ा फंड है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ कुछ भी मतलब इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी ट्रिक आप अपनी लगा सकते हो। मैंने ऐसे लगा हुआ है कि लाइमा के जो पापा हैं और उसके भैया उसके पास उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो कहीं पर पैसा इकट्ठा करना होता है तो हम क्या कर रहे हैं, फंड कलेक्ट कर रहे हैं कहते हैं ना। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको याद किया हुआ है कि लाइमा के भैया एंड पापा के पास बड़ा फंड है, कि मतलब उनके पास बड़ा सारा पैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है, इसको आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाल्मर सीरीज। What are the values of n1 and n2 for the second line of Lyman series? अब देखो लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 हमारा n1 होता है, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये n इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के लिए n2 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, और सेकेंड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास जो n2 की वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो n2 के लिए n2 हो गया 3, n1 हो गया
1, तो 1 and 3, ऑप्शन सी। which among which among the following represents Schrodinger wave equation? Schrodinger wave equation क्या होता है? Schrodinger wave equation होता है del square psi प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर टू दैट ऑफ, तो हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके जैसा होगा? ठीक है, तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो किस पे डिपेंड करता है? आउटर मोस्ट सेल पे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हीलियम, हीलियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है 1s2, और यहाँ पे लिथियम देखो Li+। अगर खाली लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो वो होता है 1s2 2s1। अब Li+ का जब हमने लिखना है तो Li+ का लिखना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से 1s2 रहेगा। ठीक है, तो 1s2 इसका आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, और हीलियम का भी क्या है 1s2, तो किसके जैसा होगा? लिथियम प्लस के जैसा। Which one of the following condition is incorrect for a well behaved wave function psi? एक well behaved जो वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। The ground state energy of electron in hydrogen atom and first excited state energy of electron in He plus ion। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एनर्जी इज इक्वल टू माइनस रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है तो हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिखती हूँ। एनर्जी En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगा? -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ऐसे हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है। और किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? En इज इक्वल टू -13.6 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो द क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन नियॉन एटम व्हेन इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। अब देखो जब हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब क्या कहा है कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन नियॉन एटम व्हेन इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये एक्साइटेशन होगी तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना ये कहाँ चले जाएगा? 3s में चले जाएगा। तो इसका एक्साइटेड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5 3s1। ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी। तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 3s वाला। तो इसके क्वांटम नंबर बताने हैं हमने, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3। l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू क्या होगी? s इज इक्वल टू
प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। 300 हाफ, 300 हाफ, ऑप्शन सी। According to the Schrodinger's wave equation, the energy of a particle in one dimensional box, 1D बॉक्स में जो एनर्जी है वो कितनी होती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml², ऑप्शन डी। According to the Schrodinger's wave equation, the wave function psi of a particle in one dimensional box, psi is equal to a sin n pi x by a, option A. Out of X-rays, infrared rays, visible rays and microwave, the largest frequency is of। देखिए जो रेज है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद मैंने कैसे किया हुआ है, देखिए सी सी जी एक्स यू वी आई एम आर, इसको आप थोड़ी 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सी जी एक्स यू वी आई एम आर। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, और ये क्या होता है, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा, फिर गामा रेज की और रेडियो वेव की सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी बोलो या एनर्जी बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्मिक रेज भी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, गामा रेज भी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स रेज। तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन ए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।